स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दतिया के, जहां ग्राम खीरिया में अज्ञात तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी। आगे बात होगी नवसारी की, जहां बिलीमोरा थाने के पुलिस निरीक्षक ने समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ग्राम पंचायत खमनी की महिलाओं ने सरपंच पर दिन रात शराब पीकर आना, गंदी नजर से देखना, ये कहते हुए कि जो पसंद होगा मैं उसे पत्नी बना लूंगा और न मानने पर ट्यूबवेल की मोटर बंद करने व सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल से सरपंच उन्हें डराता धमकाता आ रहा है और अश्लील गालियां देता है। मजबूरी में महिलाएं शाहपुर थाने पहुंची और सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। दतिया जिले के ग्राम खीरिया दुलसड़ा थाना क्षेत्र में मध्य रात्रि को अज्ञात तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर तहसीलदार ब्रिज मोहन आर्य और टीआई धीरेन्द्र मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की और घटना की गंभीरता से जांच का आश्वासन दिया। तहसीलदार ने कहा कि नई मूर्ति शीघ्र स्थापित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। हजारीबाग में छठ पर्व को लेकर सोमवार 22 अक्टूबर को व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने इंद्रपुरी चौक स्थित छठ तालाब परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई कार्य में हिस्सा लिया और लोगों से जलाशयों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि तालाब और झीलों की सफाई केवल पर्व तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये सतत जन आंदोलन बननी चाहिए। प्रशासन ने अवैध दुकानों को हटाने, प्लास्टिक के उपयोग पर रोक और गंदे पानी के तालाब में जाने से रोक के निर्देश दिए। नगर आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, सदर एसडीओ, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम कर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएं और मीडिया प्रतिनिधि अभियान में मौजूद रहे। प्रशासन ने जिले के सभी छठ घाटों पर सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने की तैयारी की है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बिलीमोरा में दिवाली के पावन अवसर पर पुलिस निरीक्षक जेवी चावड़ा ने डंपिंग साइट पर रहने वाले 15 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को मिठाई और पटाखे देकर खुशियां बांटी। पीआई चावड़ा ने पुलिस ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों की मदद कर मानवता का परिचय दिया। स्थानीय लोगों ने इस संवेदनशील पहल की सराहना की, जो दर्शाती है कि पुलिस केवल कानून का पालन नहीं करती, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी बनाए रखती है। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर में मंगलवार रात शमशान मां काली सहित अन्य मां काली प्रतिमाओं का विसर्जन भक्तिभाव और उल्लास के साथ किया गया। शमशान काली मंदिर परिसर में शुरू शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा काली तल्ला, राजापाड़ा, हाटपाड़ा, बिरसा चौक से होकर काली भसाण पोखर पहुंची, जहां विधि विधान पूर्वक प्रतिमा का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने आरती, भजन और नाच गान के साथ फूलों की वर्षा की। मार्ग पर अंचलाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया, नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार, पुलिस और ट्रैफिक जवान तथा आयोजन समिति की टीम सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही। भक्तों ने एक दूसरे को प्रसाद वितरित किया और मां काली से सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां दीपावली के अगले दिन ही मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर ग्राम काचरिया भाई में महिलाओं के द्वारा गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की सुंदर प्रतीकात्मक आकृतियां बनाई गई एवं फूल पत्तियों से सजाया गया। विधि विधान से गोवर्धन महाराज की दूध, दही, अंकूट का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। कहते हैं कि गोवर्धन पूजा की कथा भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है। मान्यता है कि जब गोकुल के लोग भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ करने लगे, तब बालक कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि वर्ष और नन्न का असली स्रोत गोवर्धन पर्वत है, इसलिए इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान इंद्र क्रोधित हुए और भारी वर्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों और गायों की रक्षा की। तब से पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत में आयोजित समारोह में लगभग 55 से अधिक जनसुराज कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर एनडीए प्रत्याशी प्रशांत पंकज का समर्थन किया। ये भी सभी कार्यकर्ता पिछले एक वर्ष में सक्रिय बने थे और टिकट बंटवारे से नाराज थे। एनडीए प्रत्याशी प्रशांत पंकज ने सभी कार्यकर्ताओं का चादर से सम्मान किया और उनका समर्थन प्राप्त कर भावुकता व्यक्त की। जनसुराज छोड़ने के बाद लक्ष्मण कुमार सहनी ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान नहीं किया गया और क्षेत्र के विकास तथा जनता की भावना को देखते हुए उन्होंने एनडीए का दामन थामा। मौके पर उजियारपुर विधानसभा एनडीए प्रत्याशी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नीचे आखिर क्या वजह पड़ गई एक साथ इतने लोग जो है जनसुराज को छोड़कर प्रशांत पंकज जी के उनका साथ देने के लिए, क्या वजह रही? देखिए, वजह एक ही चीज है कि हम पिछले 3 सालों से जनसुराज के कंधा से कंधा मिला के मैंने काम किया। हर एक गांव पंचायत में लोगों को जोड़ा और संघर्ष किया। क्यों? क्योंकि प्रशांत जी का विजन था सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। इसको देखते हुए हम भी प्रशांत जी के साथ जुड़े। 3 साल से मैंने कई पद पे रख काम किया। काम करने के बाद आज आप देख रहे हैं बिहार में जो इतना बड़ा घटना घटा है, मात्र ये कार्यकर्ता के छल मतलब उनके भावनाओं के साथ छल करने का काम किया है। इसलिए हम आज प्रशांत जी का पार्टी जनसुराज पार्टी से हम लोग लगभग 55 के आसपास लोग आज एक साथ जनसुराज पार्टी को हम लोग इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। क्या इनका साथ आप लोग दे रहे हैं तो क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा सर? बिल्कुल आज हमारे साथ भाई प्रशांत पंकज जी को हम लोग पूरी टीम आज समर्थन करेंगे और इनको सदन भेजने का काम करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण साहनी। एक साथ कितने जनसुराजी आपके साथ देने के लिए आए सर, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, बहुत ही खुशी का पल है और बहुत ही भावुक पल है हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो जनसुराज के जो पद होल्डर थे और अब जो है थे, इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। करीब 55 की संख्या में जो यहाँ पे जनसुराजी थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये संख्या और बढ़ने वाली है। आज तो ये बैठक हुई है और बहुत ही जल्दीबाजी में सारे लोग आए और इन्होंने स्वेच्छा से पार्टी से इस्तीफा देते हुए एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमारा समर्थन किए हैं। हम दिल की गहराई से ये पूरे जो लोग यहाँ पे साथ दिए हैं, लक्ष्मण साहनी जी, गुरन साहनी जी, पूरे इनके टीम के लोग, सभी को हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और एक वादा करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने मेरा साथ दिया है, साथ की समर्थन की घोषणा की है, इनको हर बुरे वक्त में सुख के समय में हम इनके साथ खड़े रहे। क्या सर इसका असर जो चुनाव के अंदर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसा कि इन लोगों ने कोट किया है कि जितने भी जगह पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी ने टिकट बेचने का काम किया और यहाँ पे भी जो तैयारी किए किसी अन्य लोग को दिया गया, ये लोग बता रहे हैं ऐसा। तो इस आधार पे काफी मर्माहित होकर के, दुखी होकर के सारे लोग इस्तीफा दिए हैं और ये पूरे लंबी बातचीत के बाद, हमको देखने के बाद ये फाइनल इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हर हालत में प्रशांत पंकज जी का समर्थन करना है। इन्होंने किया है, इनको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बुढ़ाल थाना क्षेत्र के केशवाही चौकी अंतर्गत ग्राम बलबहरा में दीपावली के दूसरे दिन 2 सगे भाइयों राहुल तिवारी और राकेश तिवारी की ऑटो पार्ट्स की दुकान में घुसकर धारदार हथियारों और डंडों से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मृतकों के पिता पुरुषोत्तम तिवारी ने बताया कि ये झगड़ा 99 डेसिमल पट्टे की जमीन को लेकर चल रहा था और साल 2021 से भी मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा ने उन्हें धमकी दी थी। पुलिस ने अनुराग शर्मा और कुछ साथियों को हिरासत में लिया और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये घटना जमीनी विवाद के चलते हुई और वैधानिक कार्रवाई जारी है। अनुराग शर्मा गुंडों को लेके आया और सबको मार दिया। हाँ। दोनों देवरों को मार डाला? हाँ, दोनों को मार डाला और मेरे पति घायल है। घायल है? हाँ। क्या कारण था? रंजिश थी पुरानी?
कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, छोटी मोटी विवाद थी, ऐसे उसमें जान ले लिया। आपका नाम? मेरा नाम है खुशबू तिवारी। आपके पति घायल हैं हाँ, मेरे पति घायल। और आपके देवर जो थे उनको मार दिया। हाँ, दोनों को मार दिया। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। उमरिया में जय स्तंभ चौक पर पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले स्वर्गवासी सीताराम रघुवंशी और स्वर्गवासी शिवपाल कोल को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्या, एसडीओपी नागेंद्र प्रताप सिंह, नगर थाना प्रभारी और समस्त पुलिस महकमा मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? ये पिछले एक वर्ष में जितने भी पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, वो चाहे कार्यपालिक पुलिस बल से हो या केंद्रीय पुलिस संगठन से हो, जितने भी पिछले एक वर्ष में शहीद हुए हैं, उन सबको आज के दिन में याद किया जाता है और उनकी स्मृति में सुबह के समय पुलिस स्मृति परेड होती है और शाम को हम जहाँ पर भी शहर में मुख्य स्थान पर उनको दिया जला करके, कैंडल मार्च करके उनको सम्मानित करते हैं, उनको याद करते हैं। ये बेसिकली 1959 में चीन के हमले में हमारे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के 19 जवान मारे गए थे। उनकी स्मृति में ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये कार्यक्रम हमारे 31 अक्टूबर तक लगातार 10 दिन तक चलेगा, जिसमें हम शहीदों के बारे में जानकारी, विभिन्न प्रकार के खेलकूद और हर तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत पर।